नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप जन्म कुंडली में धन योग और दारिद्र्य योगों के बारे में बात करेंगे। कौन से ऐसे योग हैं जो आपको लखपति, करोड़पति या महीने के लाखों रुपए कमवा सकते हैं, और कौन से ऐसे योग हैं जो आपको दुख और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कराएंगे या फिर आपका जीवन कर्जे से दबा रहेगा, आप कर्ज लेंगे और कर्ज उतारने में बड़ी मुश्किल आएगी। आज इन सभी योगों के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिए, कोई बूढ़ा गणित आपको नहीं करना होगा, सिर्फ ध्यान से देखना, बीच में आपको कहीं कलम उठाने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाइए, कोई भी बूढ़ा गणित नहीं करना है। चलिए हम बात करेंगे लग्न कुंडली की। लग्न कुंडली से ही विचार करना शुरू करेंगे। जब आपकी कुंडली बनती है तो जहाँ लग्न कुंडली लिखा है उसके नीचे का जो चतुर्भुज होता है, इसको बोलते हैं कुंडली का पहला घर। यहाँ पर कोई भी गिनती लिखी हो सकती है, गिनती से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर 4 नंबर लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चौथा घर है। ये 4 नंबर मतलब चौथी राशि होती है। घर हमेशा पहला यही होगा, और पहले के बगल में जो होता है इसको बोलते हैं दूसरा घर। दूसरे घर से ही धन का विचार होता है। ये है आपका दूसरा घर। दूसरे घर से ही धन का विचार होगा। दूसरे जो यहाँ पर आपका दूसरा घर होगा, ये पहला घर, ये दूसरा घर, इस दूसरे घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। यहाँ पर 1 से 12 के बीच में कोई गिनती लिखी होगी आपकी कुंडली में। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 1 से 12 के बीच में कौन सी गिनती है और उस गिनती का स्वामी कौन है। जरा आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कौन सी गिनती है यहाँ पर, और उस गिनती का स्वामी कौन है ये देखिए। मान लीजिए, मैं अपनी कुंडली के अनुसार ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर है, किसी का कुछ भी होगा, दूसरे घर में कुछ भी, ये जो मैं 2 लिखा हूँ ये मतलब दूसरा घर है। यहाँ पर मान लीजिए 1 से 12 के बीच में कोई भी गिनती होगी आपकी कुंडली में। मान लिया मैं यहाँ पर 5 है, तो मैं देखूंगा कि 5 नंबर का स्वामी कौन है, सूर्य। जो गिनती यहाँ पर लिखी गई है उसका स्वामी कौन है ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर 9 नंबर है तो स्वामी गुरु है, अगर यहाँ पर 10 नंबर है तो स्वामी शनि है। जो गिनती है उसके स्वामी को आप नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिया आपने। यहाँ पर सूर्य है, इस कुंडली में 5 नंबर है तो स्वामी कौन हुआ, सूर्य। मैं लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। उदाहरण, कुंडली में यहाँ पर 5। अब यहाँ पर जो गिनती है और उसका जो स्वामी आपको मिला, अब देखिए वह स्वामी कहाँ पर है। यहाँ पर जो गिनती मिला उसका स्वामी आपने विचार कर लिया यहाँ से, और अब देखिए उसका स्वामी कहाँ पर है। यहाँ पर जो गिनती है उसका स्वामी अगर जहाँ पर है वहाँ पर 1, 5 और 9 नंबर की गिनती पर हो। मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और सूर्य 1, 5 और 9 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं हो तो धन योग होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 और 4 लिखा हो, इस घर में 2 और 4 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और चंद्रमा भी 2 और 4 नंबर पर होगा कहीं भी कुंडली में, तो धन योग उत्तम होगा। अब मान लीजिए आपके दूसरे घर में 1, 8 और 10 नंबर में से कोई गिनती है। 1 नंबर है, 8 नंबर है और 10 नंबर है, और मंगल भी इसी में से किसी गिनती पर है। मंगल 1 नंबर की गिनती पर हो, 8 नंबर की गिनती पर हो या 10 नंबर की गिनती पर हो तो धन योग होगा। अब यहाँ पर जो कोई भी गिनती लिखी है उसका स्वामी जो है, अगर मान लीजिए गुरु हुआ, यहाँ पर अगर आपके 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो स्वामी गुरु होगा। अब वह अगर गुरु ग्रह 9, 12 और 4 नंबर की गिनती पर कहीं कुंडली में बैठा होगा तो धन योग होगा। मान लीजिए आपके दूसरे घर में 11 और 10 और 11 लिखा हुआ है, या तो 10 लिखा है या 11 नंबर लिखा है मान लेते हैं, तो स्वामी कौन होगा आपका, शनि।
अब शनि स्वामी हुआ, अगर वह शनि कहीं भी कुंडली में 10 नंबर की गिनती, 11 नंबर की गिनती या 7 नंबर की गिनती पर है तो धन योग हुआ। यानी जो दूसरे घर का स्वामी है वह उच्च का हो अथवा स्वागृही हो तो धन योग बन जाता है। अब चलिए इसी के विपरीत दुख योग, दारिद्र योग के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप देख लीजिए दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। 1 से 12 के बीच में कोई भी गिनती लिखी होगी, जो गिनती यहाँ पर लिखी गई है उस गिनती को आप नोट कर लीजिए और उस गिनती का स्वामी कौन है यह आप जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर की गिनती है तो आप देख लीजिए 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, बुध। 8 नंबर लिखा है तो 8 की गिनती का स्वामी कौन होता है, मंगल। तो जो गिनती लिखी गई है उसका स्वामी आप नोट कर लीजिए और देखिए वह ग्रह कौन सा हुआ। अब मान लीजिए 6 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन हुआ, बुध। अगर बुध 12 नंबर की गिनती में कुंडली में कहीं बैठा है तो दारिद्र्य योग है। मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है और 5 का स्वामी कौन है, सूर्य। आप यहाँ से देख लेंगे कि स्वामी कौन है और फिर यहाँ से मिला लेंगे। ठीक, मैं इसको भी यहीं रहने देता हूँ। अब मान लीजिए दूसरे घर में आपके 8 नंबर लिखा हुआ है तो 8 का स्वामी कौन होता है, मंगल। अब मंगल अगर आपकी कुंडली में, मंगल देखिए कहाँ है, मंगल यहाँ है। मंगल अगर 4 नंबर की गिनती पर है, 4 नंबर की गिनती पर है, ये 10 नहीं रहेगा, 4 नंबर और 11 नंबर की गिनती पर है तो दुख योग, दारिद्र्य योग बनेगा। यानी अगर दूसरे घर का स्वामी जो है वह इनमें से जो है, अगर सूर्य है इस गिनती पर है तो दारिद्र्य योग। अगर दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा है और इस गिनती पर है तो दारिद्र्य योग। दूसरे घर का स्वामी मंगल है और इस गिनती पर है तो दारिद्र्य योग। अगर दूसरे घर का स्वामी है बुध और इस गिनती पर है तो दारिद्र्य योग। अगर दूसरे घर का स्वामी गुरु है और इस 10 नंबर की गिनती पर है तो दारिद्र्य योग। ये बीच की लाइन है, इधर वाला दारिद्र्य है और इधर वाला धन योग है। अगर दूसरे घर में मान लीजिए जो भी गिनती है उसका स्वामी शुक्र हुआ, स्वामी शुक्र हुआ और वो 6 नंबर पर है तो दारिद्र्य योग। दूसरे नंबर पर जो गिनती है उसका स्वामी शनि हुआ और वह शनि 1 और 8 नंबर में की गिनती पर है तो दारिद्र्य योग। दूसरे घर में जो गिनती है उसका स्वामी अगर सूर्य है और इस गिनती पर है तो धन योग। दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा है, इन गिनती पर है तो धन योग। दूसरे घर का स्वामी मंगल है, मंगल कब होगा, जब यहाँ 1 या 8 लिखा रहे। अगर दूसरे घर का स्वामी मंगल है और इन गिनतियों पर है धन योग। बुध अगर दूसरे घर का स्वामी है 3-6 गिनती पर है तो धन योग। गुरु दूसरे घर का स्वामी है और गुरु 9, 12, 4 नंबर की गिनती पर है तो धन योग। दूसरे घर का स्वामी शुक्र हो और 2, 7, 12 नंबर की गिनती पर हो तो धन योग। दूसरे घर का स्वामी शनि हो 10, 11 और 7 नंबर की गिनती पर हो तो धन योग। यानी दूसरे घर के स्वामी से आपको विचार करना है। इसके अलावा भी और योग होते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमें 7800 77 17 70 7800771770 पर अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे उसके थोड़ी देर में आपको एक रिप्लाई मिल जाएगा जिसमें आपको आगे की प्रक्रिया, अकाउंट डिटेल, पेमेंट का सिस्टम और कितना पेमेंट करना है ये सब आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन व्यस्त है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। पूरे देश भर से रोज़ सैकड़ों कुंडलियां आती हैं तो फ़ोन व्यस्त रहता है। उचित समय पर आपको जवाब दिया जाएगा। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण कब दिया जाएगा। तुरंत ही आपको एक मैसेज जाएगा। 7800771770 पर व्हाट्सअप करना है। तो ये योग हो गए। यानी दूसरे घर का स्वामी अगर अपने घर में या उच्च का होगा तो धन योग, नीच का होगा तो दारिद्र्य योग। उपाय बता देते हैं, अभी और है धन योग के बारे में अभी और बात करेंगे, लेकिन हम इधर उपाय पहले बताएंगे। अगर सूर्य जो है 7, 4, 12 नंबर की गिनती पर हो कुंडली में, दूसरे भाव का स्वामी हो करके हो या बिना दूसरे भाव के स्वामी के भी इन गिनतियों पर हो तो व्यक्ति को रविवार को गुड़ का दान करना चाहिए। अगर चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर हो तो चावल का दान करना चाहिए। मंगल 4 और 11 नंबर की गिनती पर हो तो मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए। और अगर बुध 12 नंबर की गिनती पर हो कुंडली में
तो हरी सब्जियों का और धनिया आदि का दान करना चाहिए। गुरु अगर 10 नंबर की गिनती पर हो कुंडली में तो व्यक्ति को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। दाल हो गया, हल्दी आदि, पीले वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। अगर शुक्र अगर आपका 6 नंबर की गिनती पर है तो चावल का दान करें या घी का दान करें। शुक्रवार को दान उसी दिन करना है जो जिस ग्रह का दान कर रहे हैं उस ग्रह के वार पर। अगर शनि आपका 1 और 8 नंबर की गिनती पर है तो सरसों का तेल या लोहे के वस्तु का दान करना चाहिए शनिवार को। दान करने की विधि मैं आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ूं। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको सूर्य के लिए गुड़ का दान करना है तो आप सुबह स्नान वगैरह करके अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा सा 8-10 बूंद जल लीजिए और थोड़ा सा चावल के दाने अक्षत ले लीजिए और फिर उसके बाद बोलिए कि मैं फला व्यक्ति अपने सूर्य ग्रह की शांति के लिए जिस वस्तु का आप दान कर रहे हैं उस वस्तु का नाम, मैं फला व्यक्ति, यहाँ चावल और अक्षत और जल लेकर के, मैं फला व्यक्ति अपने सूर्य ग्रह की शांति के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ। अगर चंद्रमा का दान कर रहे हैं तो ऐसे चंद्रमा के लिए बोले जल अक्षत लेकर के, मैं फला व्यक्ति चंद्रमा की शांति के लिए इन वस्तुओं का दान कर रहा हूँ। इस प्रकार से दान करना चाहिए। अब आगे चलते हैं और दूसरे धन योग के बारे में आपको बताते हैं, जो कि है अगर यहाँ आप दूसरे भाव को देखिए कि दूसरे भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है। दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है यह आप नोट कर लीजिए। दूसरे घर में कौन सी गिनती है, फिर 9वें घर में और 10वें घर में 11वें घर में कौन सी गिनती है, इसको आप नोट करिए। अगर मैं मान लूँ लगन कर्क है, यहाँ 4 नंबर की गिनती है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब दूसरे घर का स्वामी कौन हुआ, यहाँ 5 नंबर की गिनती होने के कारण कौन हुआ, सूर्य। गिनतियों का स्वामी कौन होता है ये आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगा। तो दूसरे घर का स्वामी कौन हुआ इसको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए 9वें घर का स्वामी कौन सा है, यहीं पहले घर से गिनेंगे तो 9वां घर पता चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वें घर में 12 नंबर की गिनती है तो इसका स्वामी कौन हुआ, गुरु, लिख लेंगे ऐसे। फिर 10वें घर में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वें घर में कौन सी गिनती है, 1 का स्वामी कौन हुआ, मंगल। आपकी कुंडली में अलग अलग गिनती लिखी होगी, मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए एक उदाहरण लिया हूँ, आप अपनी कुंडली देखिएगा। ऐसे 11वें घर में देखिए कौन सी गिनती है, उसका स्वामी कौन सा, तो यहीं से गिनेंगे 11 घर तक। तो 11वां घर यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी है, 2 का स्वामी कौन है, शुक्र। ऐसे आपकी कुंडली में कुछ लिखा होगा तो आपको दूसरे घर का जो स्वामी है, जो आपके दूसरे घर का स्वामी है उसको लिख लीजिए। जो आपके 9वें घर का स्वामी है उसको लिख लीजिए। जो 10वें घर का स्वामी है उसको लिख लीजिए और जो 11वें घर का स्वामी है इसको लिख लीजिए। अभी तो लिख लेंगे जब तो आपको ऐसे 4 ग्रह प्राप्त होंगे। ठीक, अब कुंडली में आपकी कुंडली में अगर ये चारों ग्रह कहीं एक साथ बैठे हों तो महालक्ष्मी योग होगा। अगर ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हो तो महालक्ष्मी योग। अगर आपका जो दूसरा घर है, दूसरे घर का स्वामी जो है, दूसरे घर का स्वामी इनमें से किसी ग्रह के साथ बैठा हो, यानी दूसरे घर का स्वामी 9वें घर के स्वामी के साथ कहीं बैठा हो, दूसरे घर का स्वामी 10वें घर के स्वामी के साथ कहीं बैठा हो, दूसरे घर का स्वामी 11वें घर के स्वामी के साथ कहीं बैठा हो तो उत्तम धन योग होगा। अब यहाँ दूसरे घर का स्वामी कौन हुआ, सूर्य। अब अगर सूर्य गुरु के साथ हो अर्थात 9वें घर का स्वामी है, अगर सूर्य मंगल के साथ हो अर्थात 10वें घर के स्वामी के साथ, अगर सूर्य शुक्र के साथ हो अर्थात 11वें घर के स्वामी के साथ, तो महाधन योग बनता है। और अगर यह योग ये दोनों ये सब साथ में हो करके इन चारों घरों में केंद्रों में हो, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें और 10वें घर में हो तो महाशुभ योग बनेगा। 5वें घर में हो या 9वें घर में हो तो महाशुभ योग बनेगा। अगर यह योग 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बनेगा तो कुछ कमज़ोर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये इनमें से आपके दूसरे घर का, 9वें घर का, 10वें घर का और 11वें घर का, इनमें से इन चारों में से 1,
2, 3, 4, इन चारों में से जितने ग्रह एक साथ बैठेंगे, इन चारों घर के स्वामी में से 2 बैठ जाए, 3 बैठ जाए, चारों साथ बैठ जाए, उतना ही अच्छा योग बन जाता है। अगले योग के बारे में बात करेंगे जो कि है गुरु चंद्रमा से विशेष नियम। अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की पोजीशन खराब हो जाए, एक दूसरे से 8वें हो जाए, 6वें 12वें, तो भी दुख और दारिद्र्य योग बनता है। अब समझिए कैसे। आपकी कुंडली में जहाँ कहीं चंद्रमा लिखा हो, कहीं भी, ठीक, जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है वहीं से आपको गिन लेना है 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर। यही है मान लीजिए चंद्रमा, तो यहीं से 6वां घर गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हुआ 6वां। अगर इस 6वें घर में गुरु हो, यहीं से 8वां गिन लीजिए, 6 हो गया, 7, 8। अगर इस 8वें घर में गुरु हो और 12वां एकदम पीछे होता है, अगर यहाँ पर गुरु हो तो दारिद्र्य योग होगा। अर्थात जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है उस चंद्रमा से 6, 8, 12 में अगर बृहस्पति है तो दारिद्र्य योग होगा। अब एक बहुत सटीक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह, बृहस्पति महाराज, गुरु अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर लिखा है, कहीं भी हो, गुरु अगर 10 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं भी लिखा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धन से मुश्किलों का सामना अवश्य करता है और जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार कर्जा तो लेना ही पड़ेगा और उस कर्जे को चुकाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर गुरु यहाँ है तो जीवन में एक ऐसा दिन जरूर देखना पड़ता है कि जब व्यक्ति को राशन और पानी तक खरीदने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। उपाय बता देते हैं, ऐसा उपाय बताऊंगा मैं जो काम करे। देखिए, गाय को खिला देना, चारा खिलाना अच्छी बात है, पक्षियों को दाना डाल दीजिए, ये सब अच्छी बात है। लेकिन ग्रहों का उपाय अगर आप ओरिजिनल करना चाहते हैं तो उस ग्रह की वस्तु का दान करके ब्राह्मण को दीजिए या उस ग्रह के मंत्र का जाप करवाइए। टोटकों से कोई लाभ नहीं होगा, आपको इसकी गारंटी है। तमाम सारे फोन आते हैं, मैं गाय को इतने दिन से खिला रहा हूँ, इतना पाठ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पानी में ये डाल रहा हूँ, तो टोटकों से लाभ नहीं होगा। आप बेवजह समय सिर्फ अपने मन की तसल्ली कर सकते हैं। ओरिजिनल लाभ दान से होता है। और जब आप हमें फ़ोन करते हैं तो हम आपको बहुत विस्तार से, जो लोग फ़ोन किए उनसे वो बहुत संतुष्ट होते हैं। मैं पूरी विधि बताता हूँ कि कैसे दान करना है, कैसे जप करना है, संकल्प आज सब कुछ बताता हूँ। तो अगर गुरु आपके 10 नंबर की गिनती पर है तो जीवन आपका दुख में होगा। हो सकता है आप कभी तरक्की किए हों, लेकिन ऐसा अवसर जीवन में आएगा कुछ वर्षों तक कि आप महादुख और महादरिद्रता का भोग करेंगे। गुरु के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए। गुरु के 84,000 मंत्र जप हो जाए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः संकल्प पूर्वक, और हवन हो जाए तो आपको इस दुख योग से शांति मिलती है। अगले धन योग के बारे में बात करेंगे। अगला धन योग है कि जो आपका, अगला नियम मैं बता दूं, धन योग अगर केंद्र किसको कहते हैं? पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां, ये केंद्र है। और ये आपका 5वां और 9वां त्रिकोण है। अगर राहु केतु त्रिकोण के ग्रह के साथ केंद्र में हो तो धन योग हो जाता है, और अगर केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में हो तो धन योग। अब आपको देखना है कि आपके 5वें घर में कौन सी गिनती है, जो गिनती है उसका स्वामी कौन है। 5वें घर में देखिए कौन सा गिनती लिखा हुआ है और उसका स्वामी कौन सा है। 5वें घर में मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 7 नंबर, तो 7 नंबर का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। अगर वह शुक्र इस पहले घर में, चौथे, 7वें और 10वें घर में राहु या केतु के साथ होगा तो धन योग होगा। अगर 5वें घर का स्वामी निकालना आपको आ गया, गिनती देखिए और स्वामी जान लीजिए, या 9वें घर का स्वामी, 9वें घर में जो गिनती लिखी हुई है उस गिनती का स्वामी कौन है देख लीजिए। 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी जो है ग्रह, अगर वह राहु या केतु के साथ इस पहले घर में, चौथे घर में, 7वें और 10वें घर में हो तो धन योग होता है। और कई सारे योग होते हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे। धन योग पर दूसरा वीडियो भी आएगा। आज के लिए इतना ही। आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।